राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, है ना जी। तो सुबह हो गई है और ये दिन है पूर्णिमा के दिन पहले का, 14 का। हाँ जी, 14 का दिन है। तो आज के दिन भी हमारे यहाँ पूजन पाठ होती है और पूर्णिमा के दिन भी होगी, हनुमान जयंती पूनम के दिन है ना, पूर्णिमा के दिन तो उस दिन भी होती है। तो बस मेरा नहाना वगैरह हो गया है, काम वगैरह सारा हो गया था मेरा ख़त्म। तो जो आज 14 से पूजन होती है तो उसकी मुझे खाने की तैयारी करनी है। और खाने में बनेगी दाल बाटी और मैं बनाऊंगी सूजी के चूरमे के लड्डू, है ना जी। सूजी के चूरमे के लड्डू बनाए थे मैंने। तो बस यहाँ को इतना करके, और मैंने अपने बालों को मतलब सुखाया भी नहीं था, डायरेक्ट बांध लेती हूँ मैं। टाइम ही नहीं रहता इतना कि इनको सुखाओ यार, काम रहते हैं बहुत सारे। बाबू का दूध का भोग लगा दिया था। और यहाँ मैंने ये सूजी ले ली है और इसको मैंने दूध डाल के और घी का मोहन डाल के थोड़ा सा टाइट उसल लिया। और इनको फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट होने दूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करने रखूँगी इसको। फिर मैं मुठिया बना के ऐसे घी में तलूँगी। हल्की होती सूजी, वैसे जल्दी तला जाती है, मध्य आँच पे तली थी मैंने। उसके बाद हाँ, इतना करके मैंने और फिर लगा रही थी मैं आटा, बाटी का आटा लगाना था क्योंकि आज दाल बाटी बनेगी। और चूरमे के, सूजी के चूरमे के लड्डू बनाए थे मैंने। तो बस ये बाटी का आटा लगा रही हूँ मैं। और यही बनेगा आज का भोग ठाकुर जी का। तो यहाँ सब तला के ठंडे हो गए थे ये, इनको पीसूँगी मिक्सर में। मिक्सर में पीस टाइम लगता है पीसने में इनको क्योंकि थोड़ा 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 पीसो ना, फिर टाइम लग जाता है। यहाँ मैंने बाटी बने रख दी है और बाटियाँ भी सीखेगी जब तक मेरे दूसरे काम हो जाएंगे। ये देखिए, ये पीस के रख दिया था मैंने और मैं इसको सेकूँगी घी डाल के, अच्छा खासा घी डाल के मैंने सेका। और इसमें मैंने शक्कर मिलाई, इलायची मिलाई और थोड़ी सी फ्रेश मलाई है। और क्या था, खोपरे का बूरा। तो ये बन गए थे सूजी के चूरमे के लड्डू हमारे लाला के भोग के लिए, है ना। तो आज की हमारी लाला की थाली थी ये भोग की, दाल बाटी और चूरमे के लड्डू। ये था हमारा 14 के दिन का भोग ठाकुर जी का। और आज के व्लॉग में अच्छी बात ये है कि दोनों भोग थाली दिखेगी आपको दोनों त्योहारों की, क्योंकि दोनों दिन पूजन पाठ होती है तो दोनों दिन भी अच्छा बनता है। तो यहाँ शाम का समय है, कपड़े वगैरह सूख गए थे, इनकी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और फिर दूसरे काम जो छोटे मोटे होते हैं वो तो मैंने शूट किए नहीं थे, है ना जी, कोई काम बहुत सारे रहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ सो रहे हमारे राधे गोविंद। अब इनको मैं ना फूलों पे सुलाने लगे हैं गर्मी लगती है ना, तो मैं हमारे रूम में ही सोते हैं ये कूलर में। और अच्छे बढ़िया मस्त श्री जी भी सो रही है, गिरधारी सो रहे हैं और लाला। अब मैं आपसे मिल रही हूँ पूर्णिमा के दिन, मतलब हनुमान जयंती के दिन। मेरा नाना वगैरह हो गया है और बना रही हूँ मैं कढ़ाई का प्रसाद, क्योंकि एक कढ़ाई तो मैंने माता जी के यहाँ कर दी थी, अब कढ़ाई होगी हनुमान दादा जी के यहाँ, है ना जी। तो ये मैंने हल्का हल्का आटा सेके पहले रखा था ताकि मतलब जब भोग बनाना हो तो फिर और ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो मैंने नहा के बनता प्रसाद, नहा तो के आई थी, किचन भी साफ था मेरा, फटाफट से मैंने बना दी कढ़ाई का प्रसाद। उसको बना के रख दिया है, वो ठंडा होगा जब जाएंगे मंदिर, जब फिर करके आएंगे कढ़ाई। क्योंकि अभी भी आज हनुमान जयंती भी है और मंदिरों में भी जाना है। तो भोग के लिए मैंने थोड़े खाना बनाया क्योंकि भंडारे रहते हैं ना जगह जगह, तो बच्चे लोग ने वहाँ भी खाया था, हम लोग भी गए थे शाम को, फिर हमने भी खाया था। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी सी भोग के लिए खीर बनाई थी और आटा लगा के रखा था पूड़ी का, और मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी। लेकिन मेहमान आ गए थे तो मेरा 1 डेढ़ घंटा ख़राब हुआ उस समय, उसमें मतलब मेरा आटा पूड़ी का बहुत गीला हो गया था, मुश्किल से मुझे पॉलीथिन लगा के पूड़ी बनानी पड़ी तो ये था हमारा लाला का भोग। मैंने बनाई थी खीर और आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी। ये था हमारे गोविंद का, गिरधारी का, लाडो का और ठाकुर जी का भोग, है ना जी। ये हमारी थी भोग की थाली। और फिर इसके बाद करूँगी तैयारी, मंदिर की भी करनी है ना। मंदिर भी जाएंगे। और आज का हमारा श्रृंगार का दर्शन करो हमारी लाडो रानी का, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना जी। लग रही है ना बहुत सुंदर हमारी कृष्ण प्रिया। तो बस अब हम जाएंगे मंदिर हनुमान दादा जी के, वहाँ करेंगे कढ़ाई। ये देखिए, ये हमारे यहाँ के दूधियाबड़ वाले हनुमान दादा जी है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये। मतलब यहाँ पर है ना, बड़ी बड़ के पेड़ है, मतलब बहुत सारे पेड़ है बड़ी बड़ के चारों तरफ। तो यहाँ पर भंडारा भी था और आरती वगैरह, मतलब रहता रहता ना त्यौहार, तो अच्छे लगता है। ये देखिए यहाँ पे रथ बना है, यहाँ पे छोटे से राम जी बैठे हुए हैं, राम जी का दरबार लगा है वहाँ घोड़ों के अंदर, रथ के अंदर तो उसको मैंने कैप्चर नहीं किया। थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे थे और फिर जाएंगे मंदिर का प्रसाद खाने, भंडारा खाने। सुबह तो नहीं आए थे हम लोग, सुबह तो बच्चे लोगों ने आ गए थे, हम शाम को गए थे कढ़ाई करने, तो फिर थोड़ा थोड़ा हमने खा के आए क्योंकि प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए यार थोड़ा सा हमने खा लिया था। भंडारा का प्रसाद कैसा भी हो बहुत अच्छा लगता है।
तो एक साथ मतलब 2 त्योहार का व्लॉग बना है मेरा। ये देखिए यहाँ पे पूरे ये पार्किंग है और ये बड़ी-बड़ी के पेड़ है। यहाँ पे झूले भी हैं, पीछे गार्डन भी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मतलब पूरा तो शूट नहीं किया मैंने क्योंकि हम लोग पीछे तक गए ही नहीं थे। पर हनुमान दादा जी बहुत कृपा है, जगह पे बहुत मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अब ये रात का समय है, मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। खाने में बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। तो बस यही था हमारा रात का खाना, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी-सी रोटी। सुबह का खाना रखा था क्योंकि बच्चे लोगों ने जब मंदिर में खा के आए थे, हम लोगों ने भी थोड़ा-सा भी खा के आ गए थे, तो थोड़ा ही बनाना था। बाबू के भोग के लिए बनाना था ताज़ा खाना और बस इतना ही था, है ना? तो यहाँ मेरे मसाले ख़त्म हो गए, मसाले भर रही हूँ मैं और ऊपर चढ़ने में डर लगने लगा। अब तो बच्चों से सामान निकलाया था, गिर गई थी ना उस दिन, तब से डर लग रहा है। अब नहीं चढ़ सकती ऊपर मैं, पहले बहुत शेरनी बन के चढ़ जाती थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ। हाइट अच्छी है ना, तो फटाफट हाथ पूरा देती थी। शेर अब सब चौधरी पर निकल लिया मेरा अब गिरने के बाद। तो ये बाबू से सब धना का आटा ख़त्म हो गया था, मैंने वो निकलाया है। हल्दी मिर्ची तो नीचे रखी ट्रॉली में, ये बस धनिया का पाउडर रखा था ऊपर। ये निकलाया मैंने बाबू से और भिंडी पका रही थी मैं, है ना जी? तो बस यही था हमारा वो बाबू का खाना, हमारा खाना। थोड़ा-थोड़ा हम जो लोग खाएँगे। तो आज जब अभी भिंडी पका के मैंने मतलब ऐसे नमक, मिर्ची, हल्दी नॉर्मली डाला डाला था, बस नॉर्मली बनाई सब्ज़ी है और बड़े-बड़े टुकड़े करके बनाई थी मैंने आज। बारीक-बारीक में काटने में टाइम लग जाता था, मैंने बड़े-बड़े काट दिए थे। ठीक है जी, तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये कमेंट करिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करिए मेरे गोविंद के दर्शन। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।